हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जाते हैं। ठीक है, डिस्कस करते हैं। एक वक्र दे रखा है y बराबर इतना, और उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देखने में आपको इतना बेकार से लग रहा है, लेकिन जब इसको सोल्व करेंगे ना प्रॉपर तरीके से देखिएगा, बहुत आसान आपको लगेगा। सबसे पहले आपको दिया गया वक्र, तो वक्र को नोट कर दीजिए। y बराबर है x³ माइनस के 3x² माइनस के 9x प्लस के 7। ठीक है, इसका अवकलन कर दीजिए। इसे फर्स्ट समीकरण बोल दीजिए, इसे अवकलन भी कर दीजिए। अवकलन करने पर यह लिख दीजिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका अवकलन कर देते हैं, dy/dx आ जाएगा। भाई x³ का कितना बनेगा, हम सब जानते हैं 3x² हो जाएगा। इसका कितना बनेगा, जब इसकी पावर आ जाएगी तो ये बन जाएगा -6x। जब इसका करेंगे तो -9, और इसका करेंगे तो +0, है ना, कांस्टेंट था ना वो। इस तरीके से हमने कर लिया। अवकलन करना हम सबसे आता है, तो एक बार थोड़ा सा स्मार्ट करके और लिख देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस का 6x माइनस का 9। ये हमने कर लिया है। ओके, अब आप बात करते हैं इसकी। ये कह रहा है स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर है। तो याद रखिएगा x अक्ष हमारी क्या होती है, आप समझिए। x अक्ष हमारी ये होती है, ये x अक्ष है। जो स्पर्श रेखा इसके समांतर है वो रेखा हमारी ये होगी। बात समझ में आ रही है आपके। तो इसकी जो प्रवणता होगी ना, प्रवणता कैसे निकालते हैं, आप लोगों ने बहुत देखा होगा पेपर्स में, क्वेश्चंस में, बुक्स में, कि भैया ये जो निकल कर आता है वो प्रवणता थीटा बन जाती है ना। एंगल थीटा ले लेते हैं, तो यहाँ से ना हम लोग tan थीटा का मान निकाल लेते हैं, तो वो हमारी एक वैल्यू निकल कर आ जाती है ना। लेकिन यहाँ पर ये रेखा कभी x को काटेगी नहीं, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो जाएगा, 0। और हम जब इसकी प्रवणता निकालेंगे m बराबर प्रवणता, तो tan थीटा वाला मतलब 0, मतलब tan 0 मतलब 0। यानी कि इस केस में जब वो रेखा x के समांतर होगी, जब रेखा x के समांतर होगी, तो प्रवणता का मान कितना हो जाएगा, 0। और प्रवणता को ही हम लोग क्या कहते हैं, dy/dx कहते हैं। समझ में आ रही है। तो उसको हम dy/dx कहते हैं। इसका मतलब dy/dx का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो मैं इस बात को लिख भी देता हूँ, चलिए और अच्छा समझने के लिए मैं लिख ही देता हूँ। स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, समांतर, इस बात को मैं लिख ही देता हूँ। समांतर है तो dy/dx कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बस 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू सॉल्व करो। 3 कॉमन ले लेंगे हम लोग। 3 कॉमन लेंगे तो x² बचेगा, माइनस का रुकिए, 3 दूनी 6 बचेगा, -3 हो जाएगा बराबर 0। 3 चला जाएगा 0 में। फैक्टर करो इसके जल्दी से, जल्दी बताओ कितना है फैक्टर। 3x प्लस का x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से कॉमन ले लो x माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लो प्लस का 1 हो जाएगा, x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब x माइनस 3 और ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर 0। जब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर लेंगे तो x का मान मिलेगा 3, और जब हम x प्लस 1 को 0 के बराबर लेंगे तो x मान मिलेगा -1। क्वेश्चन ने क्या मांगे हमसे, भैया बिंदु ही तो मांगे हैं, तो हमने x का मान तो निकाल लिए, बाकी सारे मान कहाँ रख देंगे, इस वाले समीकरण के अंदर रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देंगे। अब चलिए पैर रखते हैं, x बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलिए रखते हैं। y बराबर था, वो था पहला x³ है, 3 की पावर की जगह 3, फिर माइनस का, देखें एक बार, माइनस का था 3x² था, माइनस का 9x था। तो ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 और 3² हो जाएगा, माइनस का 9 था और इंटू में 3 था, प्लस में 7 था ना, प्लस में 7 था। y बराबर इतना 27 हो जाएगा, 3 3 27 हो जाएगा, और 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का तुम्हारा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, यहाँ से आपका लैसो को मिलेगा -20। यानी कि एक बिंदु आपने निकाला, एक बिंदु निकल कर आया, x का मान 3 लेने पर y का मान -20, एक तो निकल कर आ गया। अब दूसरा मान क्या था, x बराबर था हमारा -1, वो पुट करेंगे अब हम लोग। तो x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर पहले का तो क्यूब था, फिर माइनस था, फिर 3 और फिर स्क्वायर था, फिर माइनस था, फिर 9 के साथ भी x था, फिर प्लस में 7 था कांस्टेंट। तो y बराबर कितना निकल कर जाएगा, यहाँ से 1 निकल कर आएगा, माइनस का, यहाँ से माइनस का 3 आएगा, माइनस के प्लस के 9 हो जाएंगे, और ये प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें तो कट करके देखते हैं कितना बनेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास -4 और प्लस कितने हो जाएंगे तुम्हारे 16, तो y बराबर हो जाएगा 12। तो जो बिंदु मिला यहाँ पर
वो मिला आपको, x का मान माइनस लिया था, y का मान 12 मिला है। तो अब आप लास्ट में लिख दीजिए अतः स्पर्श बिंदु, अतः स्पर्श बिंदु कौन कौन से हुए, एक हुआ था 3 -20 और एक हो गया -1 12। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।